बच्चों जेई मेन 2025 सेशन 1 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। एग्ज़ाम के इस लास्ट वाले फेज़ में आपके क्या प्लान्स हो सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर पर किस टाइम पे पहुंचना है, सेंटर पे पहुंचने के बाद में शुरुआत में क्या क्या होगा और आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको किस टाइम पहुंचना है। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है 2 फेजेज़ में होगा, 2 स्लॉट्स में होगा एक दिन में। एक शिफ्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है और आफ्टरनून शिफ्ट 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक है। अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, 9 o'clock से आपका एग्ज़ाम अगर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले यानी कि सुबह 7 o'clock पहुंच जाना है। 7 से लेके और 8:30 तक 7 to 8:30 आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपकी मैनुअल अटेंडेंस होगी और फोटो वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद में 8:30 से लेके 8:50 तक इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन समझाएंगे, एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है वो सब बताया जाएगा। 8:50 पर आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं एंड 9 o'clock से आप एग्जाम को शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका एग्जाम आफ्टरनून में है, 3 बजे से है, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 बजे 1 o'clock पहुंच जाना है। 1 to 2:30 आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, मैनुअल अटेंडेंस होगी एंड आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा। 1:30 से लेकर 2:50 तक आपको इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शंस बताएंगे एंड देन 2:50 से आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी। 3 बजे से आप एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है इसके बाद में ये बात देखते हैं। एग्ज़ाम में एक तो फ़ोटो आईडी अपना कैरी करेंगे। फ़ोटो आईडी में आपका आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट हो सकता है जिसमें आपको फ़ोटो विजिबल हो, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और या फिर पासपोर्ट लेके जाएंगे। वोटर आईडी आप लोगों के पास नहीं होगा आई गेस, तो इसके लिए आप इन 2 फ़ोटो आईडीज़ में से कुछ लेके जाएंगे ज़रूर। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए ने इशू करा है वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड का जो सेकंड पेज है वहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको एक फ़ोटो स्टिक करना है। वो फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किया था, तो सेम फ़ोटो आप अपने एडमिट कार्ड पर नीचे स्टिक करेंगे। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। सिग्नेचर आप घर से करके नहीं जाएंगे, सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने ही वेरीफाई करके करने हैं। तो सिग्नेचर आपको ऑब्वियसली एग्जाम के ड्यूरेशन में करना है, तो घर से साइन करके नहीं जाना है उस पर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा क्या कैरी करेंगे, बॉल पेन कैरी करेंगे। बॉल पेन आप ऑब्वियसली आपको वहाँ पे रफ शीट्स मिलेंगे। उन रफ शीट्स में आप क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पेन का ज़रूरत होगा, तो उसके लिए बॉल पेन कैसा होना चाहिए, बॉल पेन ट्रांसपेरेंट बॉल पेन रहेगा। मतलब आपका ट्रांसपेरेंट बॉल पेन का मतलब उसका रिफिल जो है बाहर से विजिबल होना चाहिए। अगर रिफिल विजिबल नहीं है तो उसकी एंट्री फिर अंदर अलाउड आपको नहीं होगी। तो इस तरह का बॉल पेन कैरी करेंगे। इनफैक्ट वाटर बॉटल भी अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें वाटर जो है विजिबल होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी व्हाइल यू आर गिविंग द एग्जाम। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड एग्जाम में? किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, एक्स्ट्रा वो जो रफ शीट्स हैं वो अलाउड नहीं होंगी। ऐसी कोई भी वॉच आपको अलाउड नहीं होगी जिसमें इंटरनेट एक्सेसिबल हो या आप जिसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकें। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच कैरी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा शीट्स कैरी नहीं करनी है, पेंसिल बॉक्स कैरी नहीं करना है, ज्योमेट्री बॉक्स कैरी नहीं करना है। तो दीज आर द थिंग्स जो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर अलाउड नहीं होगी। तो दिस वॉज द डिटेल जो आपको नेसेसरीली फॉलो करनी है एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले, और मैंने आपको बताया कि क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना है। अब दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप शायद क्योंकि पढ़ाई के प्रेशर में है स्टूडेंट, तो वो ये सारी चीज़ें अपने एंड पर नहीं देख पाएंगे। तो आई वुड शिफ्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेरेंट्स कि वो बच्चों के लिए कम से कम ये वाली सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि वो इंश्योर करें कि उसका एडमिट कार्ड प्रॉपर है, वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जब जा रहे हैं तो अपना आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं और सेंटर पर टाइमली पहुंच रहे हैं। प्रेफरेबली वन ऑफ द पेरेंट और समवन हु इज़ गोइंग विद यू टू द एग्जामिनेशन सेंटर, वो सेंटर को एक दिन पहले भी जाकर देख के आ सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का रूट को लेके आपको लास्ट डे में डाउट ना हो। एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल इमोशन लेस होके जाना है। स्टूडेंट्स को इमोशन लेस होने का मतलब कि अगर आपकी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी है,
आपने अपने मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, तो किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम में नहीं जाना है कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। तो स्टे कॉन्फिडेंट बट डोंट स्टे ओवर कॉन्फिडेंट, ये है। अगर आपके मॉक टेस्ट ख़राब हुए हैं, एक सेंस ऑफ गिल्ट हो रहा है कि अगर पहले पढ़ना शुरू कर देते तो शायद अच्छा हो जाता, तो शायद दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो वेदर यू आर डूइंग गुड इन योर मॉक टेस्ट और यू आर नॉट डूइंग दैट गुड इन योर मॉक टेस्ट, दोनों केसेस में आपको वो सारी चीज़ें भूलते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। वहाँ पे इट विल बी ए फ्रेश डे। और विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आप अपनी एफिशिएंसी के से 150% पर ऑपरेट कर रहे होंगे। आपको आपकी क्लास में पढ़ी हुई वो सारी बातें याद आएंगी वहाँ पर, जो शायद आपको नॉर्मली मॉक टेस्ट देते हुए या घर पे पढ़ते हुए याद नहीं आएगी आपको। वो जब टीचर पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम, वो एग्जाम्पल, क्योंकि ब्रेन जो होगा वो शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा, तो उस टाइम पे आपको वो सारे डायग्राम, वो सारे एग्जाम्पल जो आपको टीचर्स ने बताए थे वो उस टाइम पे याद आएंगे। दिस आई कैन एंश्योर यू। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कैरी करते हुए जाना है कि वहाँ पे आपको एक आपका अपना इंटेलेक्ट वहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इनिशियल से 15-20 मिनट के प्रेशर को एग्जाम में एब्जॉर्व कर पाए, तो उसके बाद में आपकी एफिशिएंसी एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में बढ़ जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंट होके जाना है। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को लेके ईगोइस्ट नहीं होना है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दें। कि किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेंगे। 90 क्वेश्चंस विल बी देयर, इनफैक्ट 75 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो आपको वो 75 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन करने हैं, तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। अगर आप 50-60 क्वेश्चंस करते हैं, 60 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल करते हैं और 30 छूट भी जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो उस क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दें। लास्ट डे में आई वुड से यू कि जब भी आपका एग्ज़ाम है तो उससे 15 घंटे पहले पढ़ाई नहीं करेंगे, ना पढ़ाई की बातें करेंगे, ना अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ऑनलाइन चैट पे या फ़ोन कॉल्स पे या ग्रुप कॉल पे आप बात करेंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, मेरी प्रिपरेशन कैसे है। डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन दूसरे से बढ़िया हो या दूसरे की बढ़िया, तो किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस या किसी भी तरह का डिप्रेशन जो होगा वो एग्जामिनेशन में जाने से पहले अच्छा नहीं है। एट द मैक्स आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फॉर्मूला शीट्स जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोली थी, उन फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करें और प्रेफरेबली सो जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप 8 घंटे सो के जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है फ्रेश फील करेगा और आप सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी थी वो आपको मैंने बताया कि वो सब याद आ जाएंगी। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले सारे की सारे डिप्रेशन को, प्रेशर को, एंजाइटी को भूलकर आपको अच्छे से सोना है। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम से पहले बाहर का नहीं खाना, घर में ही खाना खाना है। ये एक चीज़ कर सकते हैं आप। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक यू कैन कैरी a cup of coffee there and you can have your coffee when you are going to enter into the examination center। उससे भी आपका फोकस बढ़ेगा और होपफुली जब 15 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट के बाद में हम सब लोग खुश होंगे, हम सब लोग साथ में सेलिब्रेट करें, आप भी और मैं भी। इसके अलावा कोई भी डाउट बच्चों को होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके क्या करना है, उससे पहले दिन क्या करना है, तो उस केस में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आई विल ट्राई कि आपकी किसी भी तरह की इस तरह जो इशू आप फेस कर रहे हैं उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। तो एग्ज़ाम कैसा हुआ वो बिल्कुल बताइएगा। हम लोग एक हैप्पी रिज़ल्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।